जब आत्मा शरीर में स्थित होती है तब वो 3 आंतरिक शक्तियों द्वारा कार्य करती है। ये शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। मेरे संकल्पों की रचना का आधार है भूतकाल के अनुभव, प्रभाव, स्मृतियां तथा दूसरों द्वारा प्राप्त जानकारियां। आत्मा में निहित संकल्पों की रचना और अनुभव करने की शक्ति को ही मन कहते हैं। कभी कभी ऐसे विचार मन में प्रकट होते हैं जिनकी हमें जानकारी भी नहीं होती और वे निरंतर बहते रहते हैं। ये कैसे होता है? इसका कारण है अवचेतन मन में संचित पूर्व कर्मों की सुषुप्त स्मृतियां। मन में उठने वाले संकल्पों का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, जैसे अच्छा या बुरा, समर्थ या व्यर्थ, सकारात्मक या नकारात्मक। संकल्प एक विचार भी हो सकता है। प्रायः संकल्प मुझे कुछ करने के लिए निर्देश देते हैं। मैं आत्मा निर्णय लेती हूं कि ये करना है या नहीं, अभी करना है या बाद में, ये अच्छा है या बुरा, आदि आदि। संकल्पों को निरीक्षण करने तथा निर्णय करने की आत्मा की इस क्षमता को ही कहा जाता है बुद्धि। निर्णय के आधार पर मैं आत्मा कर्म करती हूं। कर्म आत्मा में अपनी छाप छोड़ता है, जिसका प्रभाव फिर विचार शैली पर पड़ता है और इसे ही संस्कार कहा जाता है। सिर्फ शास्त्रों में लिख दिया है अणुअणीयांसम, आत्मा अणु रूप है, लेकिन फिर कह देते हैं कि मन जड़ है। अरे मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मनुष्य मरता है तो ये थोड़े ही कहा जाता है कि उसमें मन बुद्धि रह गई। मन बुद्धि की पावर निकल गई, माने आत्मा निकल गई। ये मन बुद्धि की पावर में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों शक्तियों का जो समुच्चय है वो ही आत्मा है। ये आत्मा शरीर से अलग चीज है। मृत्यु होती है तो शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है। शरीर में से क्या निकल गया? हाथ, पांव, नाक, आंख, कान सब तो मौजूद रहते हैं, फिर वो चलायमान क्यों नहीं होते? जैसे मोटर होती है, उसमें से बैटरी निकाल दी जाए तो मोटर चलना बंद हो जाती है। ऐसे ही ये शरीर रूपी मोटर है, इसमें आत्मा रूपी बैटरी है। वो आत्मा रूपी बैटरी अविनाशी है, अनादि है। आत्मा रूपी स्टार हो, इस स्टार में मन बुद्धि की शक्ति समाई हुई है। क्या? मन और बुद्धि। मन माने संकल्प विकल्प चलाने की शक्ति, मनन चिंतन मंथन करने की शक्ति, वो मन है। और वो शक्ति जो फैसला करती है, परखती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म नहीं करना चाहिए। ये परख शक्ति और निर्णय करने की शक्ति जो होती है वो बुद्धि का काम है। तो ये मन और ये बुद्धि, ये तीन शक्तियां
तीसरी है संस्कार शक्ति। क्या? हम जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं वो अच्छे बुरे कर्म, उनका प्रभाव हमारी बुद्धि पर बैठ जाता है। क्या? अच्छे कर्म और बुरे कर्मों के संस्कार आत्मा में चढ़ते रहते हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन शक्तियां इस स्टार में समाई हुई। आत्मा किसको कहा जाता है? आत्मा में मन बुद्धि और मन बुद्धि में जो अनेक जन्मों के समाये हुए अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार हैं, उसे आत्मा कहा जाता है। और उन संस्कारों के आधार पर हर मनुष्य मात्र को शरीर मिलता है। गर्भ में शरीर तैयार होता है ना, किस आधार पर तैयार होता है? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है वो मिलता है आत्मा को। तो आत्मा बीज है और मनुष्य आत्मा मन बुद्धि और मन बुद्धि में भरे हुए पूर्व जन्मों के संस्कार का सार है। जिसे बिंदु कहते हैं। बिंदु को जितना चाहो उतना सूक्ष्म बना दो। जो कहते हैं अणोअणियांसम, अणु से भी अणु। वो स्थूल अणु तो जिसे एटम कहते हैं, एटम बम बनाया जाता है, वो तो यंत्रों से कैच किया जा सकता है। लेकिन ये जो आत्मा अणु है, इसे तो यंत्र से भी कैच नहीं कर सकते। और मन क्या है? वो शास्त्रों में भी बताया, बाप ने भी बताया। शास्त्रों में लिखा है मन रेव आत्मा, मन ही आत्मा है। बाप भी कहते हैं मन और बुद्धि ही आत्मा है, इसमें अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। इस मन बुद्धि रूपी आत्मा को पहचानो। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, पहले जो है कर्मेंद्रियों द्वारा इंफॉर्मेशन ब्रेन के माध्यम से मन तक पहुँचाई जाती है, ठीक है, और मन जो है उसके बारे में विचार करता है। तो वो विचार बुद्धि में जाते हैं, बुद्धि ने निर्णय लेती है और फिर वो निर्णय मन तक पहुंचता है और वो मन जो है वो विचार और निर्णय को कर्मेंद्रिय द्वारा जो है अमल में लेके आता है, ठीक है, जिससे आत्मा पे प्रभाव पड़ता है और प्रभाव फिर संस्कार बन जाता है, ठीक है। स्वराज्य क्या होता है? स्व माने आत्मा। आत्मा का राज्य क्या होता है? राजा ऊंची स्टेज पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है और राजधानी में बैठ करके सिंहासन पर बैठ के सारे राज्य को कंट्रोल करता है। इस शरीर का राजा कहाँ बैठा हुआ है? प्रकृति के मध्य में अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। यहाँ बैठ करके कौन सा स्वराज्य चला रहा है संगम युग में? ये आत्मा रूपी राजा कोई राज्य का मालिक है या नहीं है? क्या दूसरों के ऊपर कंट्रोल चलाने की बात है? यहाँ दूसरों के ऊपर कंट्रोल चलाने की बात नहीं। दूसरों का राजा नहीं बनना है, दूसरों पर आर्डर नहीं चलाना है।
उनको स्नेह से चलाना है, भाईचारे से चलाना है, लेकिन कंट्रोल किसके ऊपर करना है? जो भी आत्मा के नजदीक सबसे पहले बैठे हुए हैं, मंत्री, महामंत्री, महामात्य कहो, उनको पहले पहले कंट्रोल करना है। कौन है महामंत्री? मन बुद्धि को तो आत्मा ही कहा जाता है। बुद्धि है राजा और मन है मंत्री। ये संकल्प और विकल्प करके बुद्धि रूपी राजा को फैसला करने का मौका भी देता है। बुद्धू राजा होगा तो बुद्धि अप्लाई नहीं करेगा, और मन जो फैसला दे देगा उसी पे चल पड़ेगा। ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं। तो मन व्यर्थ संकल्पों के वशीभूत हो जाता है और वशीभूत कर देता है। अगर आर्डर से नहीं चलावेंगे तो बुद्धि राजा अपनी बुद्धि को अगर अप्लाई नहीं करेगा तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर देता है। तो वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं। घोड़े को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं? तो आपके पास कौन सी लगाम है? तो ये श्रीमत है लगाम। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला कर देते हैं, थोड़े भी अलबेले हो जाते हैं, मन की मत पर चल पड़ते हैं या मनुष्य मत पर चल पड़ते हैं और लगाम ढीली कर देते हैं, श्रीमत के ऊपर विचार नहीं करते, तो मन बहुत चंचल बन जाता है। अच्छे बुरे संस्कार होते हैं ना पूर्व जन्मों के, इस जन्म में भी संस्कार पक्के होते हैं और पूर्व जन्म में भी संस्कार पक्के हो जाते हैं। अच्छे संस्कार भी पक्के होते हैं और बुरे संस्कार भी पक्के होते हैं। मान लो इस जन्म में किसी ने 2-4 हत्याएं कर दी तो संस्कार पक्का हो जाता है। बुद्धिमाता ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। हत्यारे इतने निश्चय बुद्धि हो जाते हैं कि भरे मार्केट में गोली चला के और भाग जाते हैं और कोई हिम्मत नहीं कर पाता उनको पकड़ने की। उनका और भी साहस बढ़ जाता है। जैसे कसाई के संस्कार, कसाई के घर में जो बच्चा पैदा होगा उसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि गाय काटना पाप है। 1-2 बार किसी ने गलती की होगी, पहली बार दूसरी बार तो मन खाएगा, लेकिन बार बार वो गलती होती है तो संस्कार पक्का हो जाता है। कुछ संस्कार हल्के, कई मध्यम या बहुत गहरे भी हो सकते हैं। बहुत गहरे संस्कार कर्म के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। ये कर्म आपकी चेतन, अर्धचेतन या अचेतन अवस्था में भी हो सकते हैं। ऐसे गहरे छाप स्वप्न के रूप में निकलते हैं। किसी व्यक्ति के स्वप्नों का आधार उस व्यक्ति द्वारा किसी समय में किए गए कर्मों द्वारा छोड़ी गई छाप है। उदाहरण के लिए, कभी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटते हुए देखता है या कुत्ते ने उसे ही कभी काटा हो, तो वो व्यक्ति कुत्ते को देखते ही भयभीत हो जाता है। इसी प्रकार
जिसने कभी किसी को डूबते हुए देखा है या पानी से कोई दुखदाई अनुभूति की है, पानी को देखते ही वो व्यक्ति डर जाता है। इस तरह एक अजीब सा भय विकसित हो जाता है। गहराई में छपे हुए प्रभाव बहुत शक्तिशाली और तीव्र होते हैं। इस तरह के प्रभाव बार बार किए जाने वाले कार्यों के कारण होते हैं। वो व्यक्ति जो अपने अंदर नकारात्मक संस्कारों की उत्पत्ति करता है या उसकी जड़ें और गहरा होने देता है, ऐसे व्यक्ति न केवल स्वयं का नुकसान करते हैं बल्कि समाज एवं विश्व में नकारात्मक अनुभूतियों और भावनाओं को फैलाने के माध्यम बन जाते हैं। इसी प्रकार सकारात्मक गुणों व संस्कारों को स्वयं के अंदर बढ़ाने वाले लोग केवल स्वयं का ही भला नहीं करते बल्कि समाज एवं विश्व के लिए मूल्यवान संपत्ति बन जाते हैं। सकारात्मक विचार ज्यादातर धीमी एवं स्थिर गति के होते हैं। जब विचार व्यवस्थित एवं धीमे होते हैं तब बुद्धि सही निर्णय दे पाती है, जिससे आनंददायी अनुभूतियां होती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति शांत और स्थिर स्वभाव वाले होते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार अधिकतर अस्थिर, बिखरे हुए और तीव्र गति के होते हैं। इनसे नकारात्मक अनुभूतियों और भावनाओं को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि चिंता, आशंका, असुरक्षा और भय। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन में एक साथ बहुत सारे विचार आते हैं। परिणाम स्वरूप बुद्धि सही निर्णय करने में सक्षम नहीं होती और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। इसी स्थिति को आम तौर पर तनाव कहा जाता है। ओम को अहम अर्थात मैं भी कहा जाता है। कैसे? अहम माने मैं, ये तो ठीक है। ओम माने मैं कैसे? ओम का आत्मा अर्थ कैसे? 3 अक्षरों से मिलकर के बनता है ओम। आ ऊ मा। जिन 3 अक्षरों के क्रमशः अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। 3 कार्यकारी देवता। स्थापना, पालना और विनाश। ये आत्मा में ये 3 संस्कार भरे हुए हैं। ये 3 कार्य करने वाली आत्मा अहम आत्मा मैं हूँ। दिव्य गुणों की, श्रेष्ठ संस्कारों की, ज्ञान रत्नों की धारणा भी करती है। दुष्ट अवगुणों का विनाश, अज्ञान का विनाश और अपने कुछ संस्कारों का विनाश भी मैं आत्मा। और फिर श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ ज्ञान के जो रतन धारण किए हैं उनकी पालना भी मैं आत्मा करती हूँ। इसलिए ओम माना मैं आत्मा। मैं आत्मा, मेरा शरीर, ये 2 चीजें हैं। आत्मा की ये 3 कार्य हैं। शरीर ये 3 कार्य नहीं करता। ये आत्मा ने कहा ओम शांति, अर्थात शांति मेरा स्वधर्म है। आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम।
अथवा परम धाम, जहाँ की वो रहने वाली है, वो है निराकारी दुनिया। और ये है साकारी मनुष्यों की दुनिया, जहाँ आत्माएं साकार मनुष्य शरीर लेकर के रहती है। मनुष्य में आत्मा है और ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है, वो कब मरती नहीं है। तो कौन मरता है? शरीर मरता है।